So student, how are you? I hope you all are awesome. So today we are going to start about the future tense. Future tense को पढ़ने से पहले आप ready हैं? Yes. So the future tense signifies an action in future time. This sentence is of four kinds. Simple future, also known as future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, तो जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट में पढ़े हैं 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस, है ना. 4 टाइप्स ऑफ मीन्स उनके काइंड्स को पढ़ा है हमने कि मेन सेंटेंस कितने होते हैं. मेन जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो 3 टाइप्स, लेकिन सबके 4 पार्ट्स के बारे में हम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहे हैं हम. फ्यूचर में हम चारों के स्पेसिफिक बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल फ्यूचर टेंस. The simple future tense is used to indicate an action that will take place in the future. Okay, simple future tense कहाँ पर और किस चीज़ के लिए यूज्ड होता है, किसको इंडिकेट करता है, एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है. Some examples are here. Sumit will sing a song in the party. My mother will make sweets for me. I shall go to Gujarat on Monday. I shall participate in the event. Simple future tense is used to express habitual action that will take place in future too. तो future tense को express करने के लिए हम habitual action को जरूर express करते हैं. ठीक है, future के अंदर. For examples, the dacoits will rob. The politician will make promises. Mother will love their children. The scorpions will sting. तो यहाँ पे क्या है, एक्शन, एक हैबिचुअल एक्शन है जो टेक प्लेस होगा फ्यूचर में. इस तरह से द सिंपल फ्यूचर टेंस इज ऑल्सो यूज इन कंडीशनल सेंटेंसेज. सो कंडीशनल सेंटेंसेज के लिए भी वी यूज फ्यूचर टेंस. फॉर एग्जाम्पल्स, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास. मीन्स कंडीशन क्या है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास होगे. मेहनत करना इज कंडीशन, है ना. तो इसलिए हम इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेज. शी विल बी क्योर्ड इफ शी टेक्स मेडिसिन रेगुलरली. अगर वो मेडिसिन को रेगुलरली लेते हैं तो वो ठीक हो जाएगी. तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, मेडिसिन को लेना, रेगुलर लेना. द हार्वेस्ट विल बी गुड इफ इट रेन्स. अगर बारिश होती है तो हार्वेस्ट अच्छी होगी. तो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 सिचुएशन है और वो डिपेंड है एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन पर. To form a sentence in the simple future tense, auxiliary verbs shall or will are used followed by the present root form the verb. यहाँ पर सिंपल फ्यूचर के अंदर जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज करेंगे. फर्स्ट यू विल पुट हेयर सब्जेक्ट, then according to subject you will put here shall and will, then verb and then object. और shall will का ध्यान रखेंगे, shall किसके साथ लगता है बेटा, प्लूरल चीजों के साथ, और will लगता है सिंगुलर के साथ. नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंसेस. सो नेगेटिव पढ़ने वाले हैं इनके अंदर, जिसके अंदर हम नॉट का यूज करेंगे. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. I shall not go to Mumbai tomorrow. Raman will not join us for lunch. यहाँ पर क्या है कि मुंबई, कि मैं मुंबई नहीं जाऊँगा. ठीक है, कल मैं मुंबई नहीं जाऊँगा. मैं सेंटेंस को क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस को यूज़ कर रहा हूँ. ऐसी तरह रमन भी किसी काम को मना करेगा वो लंच के लिए, तो वो भी क्या कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ कर रहा है इन सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर. We shall not rest today. We will not leave me alone. To form a negative sentence in the simple future tense, not is added after shall and will. तो आपको ये भी याद रखना है not कहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो डेफिनेटली we use not. But you have to carefully see कि where we use not. Means after shall and will we use not in the simple future tense in negative form. Subject, then shall will, after that we use not, then verb, and after that we use object. Okay, next is interrogative sentences in simple future tense. Interrogative sentence के बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले. Look at the following sentences. Shall I talk to the principal to clear the issue? Will he teach Hindi? Will they come home tomorrow? Will you go to अहमदाबाद tomorrow? तो यहाँ पे क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं. आप हर एक सेंटेंस के अंदर देख रहे हैं क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर से रिलेटेड वो क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं. ओके, जैसे shall I talk to the principal to clear the issue, की मतलब मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा इस इशू को क्लियर करने में. जो क्लियर करना है इशू उसके बारे में बात करेंगे, मीन्स फ्यूचर में बात करने वाले हैं ना.
तो वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज नहीं देके, डायरेक्ट स्टेटमेंट ना देकर वो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, क्या मैं पूछूंगा। ठीक है, क्या करके क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं पूछूंगा इस इशू को क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल से। विल ही टीच हिंदी, क्या वह हिंदी पढ़ाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करके और फ्यूचर में पूछा जा रहा है, मीन्स फ्यूचर से रिलेटेड जब हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे देन वी यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस। सो हियर इज अ फॉर्मूला, शैल एंड विल we use first, then subject, then verb, and after that object and complement, and then we put here the mark, question mark. Okay, so next is the future continuous tense. We use this tense to express an action that has been planned or is likely to take place in the time to come. तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर क्या है, फ्यूचर के अंदर जो एक्शन होने वाला है, जो एक्शन को एक्सप्रेस करने वाले हैं, वो टाइम टेकन होगा, हैज़ बीन प्लान्ड होगा। ठीक है, उसका प्लान होगा और टाइम भी उसमें एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल्स, माई फ्रेंड विल बी वेटिंग फॉर मी एट द मेन गेट ऑफ द स्कूल, मतलब स्कूल के मेन गेट पर मेरा फ्रेंड मेरा इंतजार कर रहा होगा। ओके, सो इस तरह से क्या होगा, फ्यूचर के अंदर वो टाइम जो है, वो एक्शन है, वो टाइम टेकन होगा, कुछ टाइम ले रहा होगा। नेक्स्ट ईयर शी विल बी रीडिंग इन द कॉलेज, तो नेक्स्ट ईयर वो कॉलेज पढ़ने जा रही होगी। दे विल बी अराइविंग इन 5 मिनट्स, वो 5 मिनट के अंदर आ रहे होंगे। वी शैल बी स्पेंडिंग अवर हॉलीडेज इन कश्मीर, हम अपने कश्मीर के अंदर अपने हॉलीडेज को स्पेंड कर रहे होंगे। सो आप देख रहे हो फ्यूचर में आने वाले टाइम में आप क्या एक्शन करने वाले हो और कितना ड्यूरेशन है उस काम करने का, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टू फॉर्म अ सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस we add be after the auxiliary verb, will or shall, and then present participle form the verb. So first we'll put here subject, then shall will, after shall will you will use be। आप देखेंगे बेटा पूरे टेंसेस में आप पढ़ाई करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हर एक पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन कहीं पर भी पूरे टेंस में आप बी का यूज नहीं मिलेगा आपको। बी कहीं पर यूज नहीं होता, ओनली ऑन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही हम बी का यूज देखते हैं और बी का यूज करते हैं टू मेक अ सेंटेंस। ओके, सो आफ्टर बी verb, then object and complement. Okay, negative sentences in future continuous tense. Look at the following sentences. She will not be doing any writing book. I hope they will not be working in the afternoon. They will not be staying in such a small room. He will not be punishing his son. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नेगेटिव सेंटेंस है, that's why we are using not in the sentences. To form negative sentences in the future continuous tense, not is added between the auxiliary verb and be. So subject, then shall will, then not, be, verb, and after that object and complement we will add here. So next is interrogative sentences in future continuous tense. Look at the following sentences. Will the students be taking exam in March? Will they be spending their summer vacation in May? Will she be living with her in-laws? Will you be meeting Mr. Suresh this weekend? तो यहाँ पर बात हो रही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मीन्स क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं फ्यूचर से रिलेटेड। ओके, फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे उससे रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को बेस पर ही हमारा फॉर्मूला पुट अप करता है क्या, फर्स्ट विल कम हेयर विल और शैल, मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन बी, after that verb and object and complement will add in interrogative sentence in future continuous tense. The future perfect tense, we use this tense to express an action that will have completed at given time in future. अब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या करते हैं बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने के लिए एक्सप्रेस करते हैं एक्शंस को, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, मीन्स डन हो चुका होगा, परफेक्ट हो गया होगा ना, उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल्स, ही विल हैव बिकम मिनिस्टर बाय जुलाई, दे विल हैव परचेज्ड अ हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, will have come by 10 PM. My sister will have reached Tokyo by tomorrow.
तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्या फ्यूचर में हैपन हो चुका होगा, क्या चीजें कंप्लीटेड हो चुकी होंगी, उसके बेस पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सेंटेंस के अंदर फॉर्म करते हैं। वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब शैल हैव और विल हैव, देन वी फॉलोड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म of the verb. So here is the formula: first subject, then shall will, have plus verb, and then object will come in the last. So next is negative sentences in future perfect tense. Look at the following sentences. She will not have completed the job. Means here we are using negativity in the sentence. Okay, नेगेटिव चीज आप देख रहे हो, क्या चीज होगी जो फ्यूचर में नहीं होगी, मना करा जा रहा है ना, काम को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो इसलिए वी आर यूजिंग नेगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन आपको ये भी देखना है कि कौन सा काम ऐसा है जो परफेक्ट भी हो गया होगा, है ना, लेकिन हम उसको परफेक्ट बनाने के लिए ये नहीं बोलेंगे कि वो चीज़ें नेगेटिव में नहीं जाएगी, क्योंकि सेंटेंस ही नेगेटिव है, इसलिए उस चीज़ को अनफिनिश्ड रखा गया है। आई शैल नॉट हैव रीच्ड होम बाय फ्राइडे, कि मैं फ्राइडे तक घर वापस नहीं पहुंच पाऊंगा। राज विल नॉट हैव पॉलिश द फ्लोर बाय टुमारो इवनिंग। सो मीता विल नॉट हैव पास द एग्जामिनेशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको थोरोली रीड करना, ठीक है। तो टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर नॉट को ऐड करना कंपल्शन है ना, नॉट को तो मैंडेटरी ऐड करना ही करना है। किनके बीच में, बिटवीन शैल एंड विल एंड हैव। सो फर्स्ट सब्जेक्ट, देन शैल विल, देन नॉट, then have, after that verb and object complement will be here. By making this sentence negative sentence in future time, you have to follow this formula. Interrogative sentences in future perfect tense. Look at the following sentences. Will Anita have learned swimming by this summer? Will you have taken admission in college by July? Shall we have defeated that team? Will the gardener have watered the plants by 5 p.m. So to form interrogative sentences in the future perfect tense, the sentence is started with shall, will, followed by the subject, have, and the past participle form of the वर्ब। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। तो किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, कैसे करके, फ्यूचर से रिगार्डिंग करके, है ना, फ्यूचर से रिलेट करके क्वेश्चंस को पुटअप किया जा रहा है, और वो फॉर्मूला बेस्ड है। कैसे, पहले आप पुट करेंगे शैल एंड विल कम फर्स्ट, क्योंकि शैल और विल हमेशा पहले आएंगे, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बना रहे हैं, इसलिए जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो हमेशा पहले आती है। देन वी यूज सब्जेक्ट, हैव, वर्ब एंड लास्ट ऑब्जेक्ट, और फिर हम क्या पुट करते हैं, क्वेश्चन मार्क। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी यूज दिस टेंस टू एक्सप्रेस हाउ लॉन्ग एन एक्शन विल हैव कंटिन्यूड, मतलब कितना ड्यूरेशन चलेगा, है ना, और वो एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फ्यूचर में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हैव बीन लर्निंग स्पेनिश फॉर 2 years, मतलब आगे के 2 साल के लिए बात कर रहे हैं कि स्पेनिश वो लर्न कर रही होगी, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। So everybody will have been preparing for her exams in March. I will have been living in London for 3 months. I will have been living in the city for 7 years next October. So we use will, shall, have been and present participle form of the verb to form the future perfect continuous tense, and this tense is not very common, मतलब ये सेंटेंस थोड़ा सा रेयरली यूज होता है, बहुत कॉमन सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसको फ्यूचर में कितना टाइम वो टेकन करेगा, कब तक कर रहा होगा और कितना टाइम ड्यूरेशन लेगा, वो सब चीज़ें हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं, किसके अंदर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो इसको एग्जांपल्स के साथ थोरली स्टार्टिंग से ही रीड करेंगे, समझेंगे, और ट्राई टू मेक सेंटेंसेस योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप कोशिश करेंगे कि उन सेंटेंसेस को बनाने की, नए सेंटेंस बनाने की, और इसको ऑरली भी यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।